ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में बुधवार के दिन सुनी जाने वाली गणपति गजानन महाराज की व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। बुधवार का दिन जो है सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने से बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश जी बुद्धि के देवता भी होते हैं और इससे बुद्धि भी कुशाग्र होती है। ऐसी मान्यता है हिंदू सनातन धर्म में कि सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होती हैं और फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन जो है सभी देवी देवताओं में सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी महाराज को समर्पित होता है। तो इसका जो है उपवास रखने का बड़ा महत्व है, क्योंकि बुधवार के देवता बुद्धि के देवता जो है गणपति गजानन महाराज सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और ऐसे में बुधवार के व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, समय मंगलमय रहता है। जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश जी की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है, धन धान्य की कमी नहीं होती है। और बुधवार व्रत की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। तो पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद जब उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा, तो ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर से कहने लगा। तो बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा, इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती है, इस कारण विदाई नहीं हो सकती। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। जब रास्ते में जाते वक्त जो है पत्नी को बहुत तेज़ पानी की प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफ़ी देर के बाद जब वह पानी लेकर के वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठ कर के बातें करता हुआ दिखाई दिया। तब दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे कि पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा कि वह कौन है और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। तो फिर आपस में वह दोनों लड़ने लगे। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है और दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहाँ पर कुछ सिपाही आ गई और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगी। तो दोनों व्यक्ति को देख करके स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा असली पति है। वह दुविधा में पड़ गई, क्योंकि दोनों एक जैसे लग रहे थे। अब तब पहला व्यक्ति परेशान होकर के मन ही मन में कहने लगा कि हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवा कर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन जो है बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी और बुधवार के दिन जो है गणपति गजानन महाराज को समर्पित होता है। प्रिय भक्तों, बुधवार के दिन गणपति गजानन महाराज की बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक अन्य कथा भी है कि एक बुढ़िया माई रोज़ मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज़ गणेश जी की प्रतिमा बनाए और रोज़ ही गल जाती थी। तो उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। तो बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों को बोला कि भाई, मेरे लिए मिट्टी के गणेश जी रोज़ गल जाते हैं और आप मुझे एक पत्थर के गणेश जी जो है गढ़ करके बना दो, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार पूरी कर देंगे। तो बुढ़िया ने ये सुनकर दुखी मन से घर वापस आई और दीवार पूरी करते करते शाम होगी, लेकिन उनकी दीवार पूरी ना हो सकती। जब दीवार बनाए तो फिर ढह जाए, फिर टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार बनाए, फिर टेढ़ी हो जाए। तो अब कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वह टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए, उन्होंने कहा कि आज कुछ काम नहीं किया। तो तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गए, उनसे कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बड़े बना के देंगे। तो गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को जो है सोने के गणेश जी बनवा करके दे दिए। तो हे विनायक जी महाराज, हे सिद्धि विनायक जी, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी, वैसे हमारे कार्य भी आप पूर्ण कर देना। प्रिय भक्तजनों, इसी तरह की कथाएं
बहुत सारे प्रचलित हैं। चलिए एक अन्य कथा भी श्रवण कर लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंदबुद्धि थी, उसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसे में वह रोज़ाना सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में एक पूजा रखी थी, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि उसकी बहू सुबह उठकर ही खाना खाने न चली जाए। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद झूठा हो जाएगा। तो ऐसा सोचकर उसने बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रहने की तरकीब निकाली। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया और जिसमें नीचे छेद था। उसने बहू से कहा कि आज पूजा है, इसलिए तू जाकर पानी का इंतजाम कर ली। हालांकि बहू भी चालाक थी, उसने यह सब देख लिया था कि मटके में नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल लिया और मटकी में पानी भरने चली गई। अब कुएं के पास पहुंचकर उसने आटे से रोटियां बनाई और पास में ही चल रही आग पर अपनी रोटियां सेंक ली। इसके बाद उसे नज़दीक ही गणेश भगवान का मंदिर नजर आया और जहां पर किसी ने भगवान गणेश जी के समक्ष घी रखा हुआ था, बहू ने उसको अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। इस हरकत को देखकर भगवान गणेश जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। कुछ समय बाद जब गांव वालों ने ऐसा देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। तो धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची। फिर पंडितों को बुलाया गया, ज्योतिषियों को बुलाया गया। भगवान गणेश जी ने उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश को नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा, उसे 5 गाँव इनाम के तौर पर दिया जाएगा। तब विधवा बहू ने कहा कि क्या मैं कोशिश करूं? इस बात पर सभी हंसने लगे। हालांकि क्योंकि अब तक लाख जतन के बावजूद भगवान गणेश जी का गुस्सा कम नहीं हुआ था, तो लोगों ने सोचा कि चलो एक बार यह भी करके देख लेते हैं। इसके लिए बहू ने शर्त रखी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े में एक मोंगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। यहाँ जाकर उसने भगवान गणेश जी को चेतावनी दी कि अपनी उंगली हटा लें, नहीं तो एक मोंगरी मार के मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूँगी। तो भगवान गणेश जी को लगा कि यह औरत पूरी तरह से पागल है, कहीं मुझे सच में मोगरी ना मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी नाक से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए और बहू का जय जयकारा करने लगी। इसके बाद राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव में इनाम दिए गए और बताया जाता है कि तब से ही बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। भगवान गणेश जी से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी, वैसे ही हमारी बात मानकर हमारी मनोकामना की पूर्ति करें। तो प्रिय भक्तजनों, इस तरह से कई कथाएं प्रचलित हैं, बहुत सारी दंत कथाएं भी हैं। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रही। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बनता रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।